बात करने वाला हूं 3 ऐसे तरह के लोगों के बारे में जो हमेशा राजनीति में सफल होते हैं और जिन्हें आज मिले, कल मिले, परसों मिले, सफलता मिलती ही मिलती है। इन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता साहब। और चेक करिए क्या आप इन 3 में से किसी कैटेगरी में, और तीनों अगर ये गुण आपके अंदर है या तीनों कैटेगरी में आप आते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप राजनीति के लिए बने हैं, आप राजनीति में जरूर सफल होंगे। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी के लोग सफल हो रहे हैं। कौन लोग? वो लोग जो निरंतर काम करते हैं। जी हां, मैंने बार बार कहा राजनीति में या जीवन में किसी भी फील्ड में सफलता के लिए निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। निरंतर प्रयास करते रहना, एक मुद्दा, एक टारगेट, एक गोल पकड़ लेना और उस पर लगे रहना। कब कब तक सफलता नहीं मिलेगी। वो कहावत है ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जड़मती भी सुजान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है लगातार निरंतर प्रयास करने से। और लगातार एक जगह प्रयास, बार बार हर जगह नहीं। ऐसा नहीं आज ये कर लिया अब पार्षद के लिए तैयारी कर लेते हैं, अब नहीं हो रहा था चलो विधायक के लिए चले जाते, चलो सांसद के लिए जाते, अच्छा फिर पार्षद पे आते हैं। ऐसा नहीं, एक टारगेट लेकर के, और अगर हो सके तो आइडियली बात बता रहा हूं, अक्सर नहीं हो पाता, अगर हो सके किसी एक मुद्दे के आधार पर राजनीति। मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिस मुद्दे में दम हो और जो जेन्युइनली जनता का मुद्दा हो, आपका उठाया मुद्दा नहीं। आप तो जनता की आवाज बन रहे हो, उस मुद्दे को उठा रहे हो और उस मुद्दे पर निरंतर काम कर रहे हो जब तक कि उस समस्या का समाधान ना हो जाए। और परवाह मत करना, यदि आपने कोई ऐसा मुद्दा उठाया और उसका समाधान भी हो गया तो भी मुद्दे का चेहरा आप हैं, हीरो आप ही बनेंगे, नाम आपका ही होगा, राजनीति आपकी ही चमकेगी, आपको ही श्रेय मिलने वाला है। मुद्दे के आधार पर राजनीति में बस एक ही रिस्क है कि हो सकता है जो मुद्दा आप उठाएं सत्ता पक्ष उस मुद्दे को समाप्त कर दे। मुद्दा समाप्त, राजनीति समाप्त हो जाएगी, लेकिन नुकसान नहीं है। आपके कहने पर अगर सत्ता ने किसी मुद्दे का समाधान कर दिया तो आप दूसरे मुद्दे पर काम करिए। निरंतर काम करते दिखने चाहिए। सुबह काम करना पड़ेगा, शाम को काम करना पड़ेगा, रात को काम करना पड़ेगा, दिन रात लगातार काम करना। कब तक? जब तक सफल ना हो जाए तब तक भी, और सफल हो जाने के बाद सफलता को मेंटेन करने के लिए निरंतर काम करना। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो लोग भी राजनीति में सफल हुए, जिनकी संभावना सबसे अधिक होगी, वो इस कैटेगरी के होंगे, लगातार काम करना, पहली कैटेगरी। दूसरा, वो लोग भी सफल होते हैं जो चुनौतियों का सामना करते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। जब भी राजनीति में, पार्टी में, संगठन में मुश्किल काम मिले, मुश्किल काम समझ लेना, ये आपको नेता बनाने वाला, आपकी इमेज बनाने वाला, आपको सफलता दिलाने वाला काम है। उल्टा बोल रहा हूं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है? राजनीति में, संगठन में, पार्टी में आसान, सबसे आसान काम जिसमें कुछ करना ना पड़े वो काम चुनते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर वाकई राजनीति में सफल होना है, अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है, आज से ही तय कर लो जो मुश्किल काम होगा। और कैसे पता चला कौन सा मुश्किल काम है? जिस काम को ज्यादा लोग मना करें, लगता है यार ये तो बैकएंड का काम है, इसमें तो चेहरा चमकेगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो चेहरा चमकाना पसंद करते हैं, काम नहीं करना, नाम हो जाए। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप बैकएंड पर संभालना चाहते हैं, बैकएंड पर संभालिए। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसा क्षेत्र दे दिया जहां पर आपकी पार्टी का जनाधार नहीं है, नाम लेने वाला भी नहीं है कोई, और आप जाकर के वहां बैठ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा साहब, मैं निहत्था ही सही मौजूद था मैदान में, दुश्मनों को मेरी यही मर्दानगी अच्छी लगी, लोगों को भी लगने लगता है, विरोधियों को भी लगता है दिलेर है व्यक्ति यार। ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करो और चुनौतियों को स्वीकार करो। पार्टी में बात करो, संगठन में बात करो, भाई कौन सा पद है, कौन सा काम है जो कोई नहीं कर रहा, मुझे बताओ यार। है इलेक्शन मैनेजमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर पार्टी का जनाधार नहीं है, मुझे वहां का पदाधिकारी जिम्मेदार बना करके भेजो, मैं उस राज्य में, उस क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर काम करूंगा और मैं दिखाता हूं पार्टी कैसे काम करती है। और जब जब आप ऐसी चुनौती का सामना करेंगे ना, आपकी टीम में दिखेगा अलग जोश होगा। आपकी टीम अपने आप ही बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी टीम आपको अपने आप में एक नेता, एक लीडर के रूप में स्वीकार कर लेगी, क्योंकि आपने आगे बढ़कर चुनौती को स्वीकार कर लिया। लीडर थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, लीडर थोड़ा डेयरिंग होना चाहिए, लीडर थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आगे बढ़ करके चुनौती का हेड ऑन सामना करे। भागने वाले कौन लीडर मानता है? भगोड़ों को, छोड़ देने वालों को, डर जाने वालों को, डरपोक लोगों को अपना नेता मानता है? आप मानेंगे? कोई नहीं मानेगा साहब, मानता भी नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी चुनौती का सामना जो करते हैं उनकी संभावना ज्यादा होती है साहब। और ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। अंदर से आप किसी को अगर डरपोक है तो उसको अंदर से जोश दिला करके उसको बहादुर नहीं बना सकते। बहादुरी अंदर से आएगी, जिस दिन भी आएगी। और ऐसा नहीं है जन्मजात है, आ सकती है। आपके अंदर का वो डर निकल जाए, वो जिस तरह के भी डर हैं,
चाहे वो नाम खोने का डर हो, पैसा खोने का डर हो, कुछ हो जाने की हानि का डर हो, जिस दिन वो डर निकलेगा तब आप पाएंगे कि आप सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं। और ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। और जितने भी लोग आज वर्तमान राजनीति में ना, चाहे राज्य स्तर पर बड़े नेता हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता हो, ध्यान से देखिएगा, जब जब मुश्किल काम मिला, जब जब चुनौतियां मिली, इन्होंने चुनौतियों का सामना किया है। सांसद बने रहना आसान था ना, एक पार्टी से सांसद बन गए थे एक नेता, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आप समझ जाएंगे, उन्होंने अलग होकर के अपनी पार्टी बनाई, राज्य स्तर पर पार्टी खड़ी करी और सत्ता में जो पार्टी थी उसको भी हरा दिया और जो अपनी पार्टी थी उसको भी हरा दिया। क्यों? क्योंकि पार्टी कहती थी नहीं आप चेहरा नहीं बनेंगे, उन्हें भरोसा था अपने ऊपर, बन गए, आज मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा होता है, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने बलबूते उस डेयरिंग काम को किया। और हिम्मत चाहिए साहब, जब संसाधन हो, जब आपके पास सपोर्ट हो, सब कुछ हो, पैसा हो, आपको सब कुछ दे दिया जाए, रणनीति सब कुछ आपके पास है, फिर काम करना है, कोई भी कर लेगा। आपके पास सब कुछ है और फिर काम करना है, कोई भी कर लेगा। असली लीडर कौन है? संसाधन भी नहीं है, परिस्थितियां भी फेवरेबल नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत ना हारें, फिर भी आप लड़ने को तैयार हो जाए। हैं, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं। असली योद्धा वो हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान में डटे रहे, मैदान छोड़कर ना भागें। पता है कि हार होगी और फिर यही लोग इतिहास रचते हैं, आज नहीं तो कल जीत जाते हैं। कोई हार अंतिम हार नहीं है साहब, और कोई जीत अंतिम जीत नहीं है, हार जीत लगी रहती है। तो आप हारेंगे तो जीत भी जाएंगे, लेकिन लड़कर हारना और डर कर हारना दोनों में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। आप लड़कर हारे या डर कर हारे, अगर लड़कर हारे तो फर्क नहीं पड़ेगा, डर कर हार गए तो फिर ये लीडरशिप ही समाप्त कर देगा। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो वाकई चुनौतियों का सामना करते हैं, हेड ऑन लेते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, मुश्किल काम दे दिया जाए और उसको आसान बनाने का प्रयास करते हैं, पार्टी संगठन के लिए लॉयल रह करके पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन अपना सब कुछ निछावर करते हैं। आज नहीं तो कल ये सफल होंगे। तीसरी कैटेगरी, और ये लोग भी हैं, परसेंटेज भले कम है लेकिन ये लोग भी हैं जो लोग दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, अपॉर्चुनिटी दूसरे के लिए क्रिएट करने में, लीडरशिप को डेवलप करने में काम करते हैं, मदद करते हैं। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, कई पार्टी में कई नेता कई लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं पीछे रहूं, दूसरा आगे बढ़े। और ये क्या करते हैं, ये इतनी लीडरशिप डेवलप कर देते हैं, इतना नर्चर कर देते हैं कि जितने भी लीडर होते हैं या तो उनके साथ के होते हैं या उनके ट्रेन के होते हैं या उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी होती है। और फिर वो नेता अगर अच्छे लोग हैं, और होते हैं कई लोग राजनीति में, वो उसका सम्मान भी करते हैं, इन्हें पद भी मिलता है, इन्हें अलग अलग मंत्रालय भी मिलते हैं, इन्हें सारी सुविधाएं राजनीति की मिलती हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कभी भी दूसरों की टांग खींचने वालों को, दूसरों को नीचे गिराने वालों को, दूसरों की आलोचना करने वालों को उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता साहब। और राजनीति में सब समझते हैं। मान लीजिए मैं किसी नेता के सामने किसी दूसरे नेता की बुराई कर रहा हूं, अपना पार्टी का या दूसरी पार्टी का भी उसकी बुराई कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नेता समझ जाता है मेरे अलग हटते ही ना, ये फिर मेरी भी आलोचना कर रहा होगा। हाँ, ऐसा ही होता भी है। जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, पूरी संभावना आपके पीछे किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। इसमें क्या है, ये नॉर्मल है, रूटीन है, ऐसा ही होता है। अब आपको पता चल गया नियम है, तो आपने क्या करना है, आपने औरों से अलग बनना है। और सिर्फ बुराई नहीं करना, दूसरों के लिए गड्ढे नहीं खोदना, दूसरों को रास्ता देना, दूसरों के लिए रास्ता बनाना, दूसरों को सही गाइड करना, उनके मेंटर बनना। राजनीति में कुछ लोग हैं ऐसे जो दूसरों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे बन पाए, जो लोगों के लिए मार्ग बना पाए, लोगों को रास्ते को आसान कर पाए, उनकी कठिनाइयां आपके कारण दूर हो रही हैं या कठिनाइयां कम हो रही है, या कम से कम उन्हें आगाह हो रहा है, उन्हें अलर्ट हो रहा है कि हाँ आगे ये दिक्कतें आने वाली हैं, इन्हीं दिक्कतों का सामना करने के लिए मुझे तैयार रहना है, तो ये व्यक्ति एहसान मानता है। और मैंने देखा व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो विधायक हैं, अलग अलग स्तर पर सांसद हैं, अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं पार्टियों में, और वो अलग अलग पार्टियों के, और वो रिगार्ड करते हैं, वो पैर छूते हैं, वो सम्मान करते हैं। वो कहते हैं साहब आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहां नहीं होता, आप नहीं होते तो आज मुझे ये पद नहीं मिला होता, आप नहीं होते तो मैं चुनाव नहीं जीता होता। जबकि मैं उसे जानता भी नहीं, मैंने सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बना करके, ट्रेनिंग दे करके गाइड करने का काम किया। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखा कि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, ये व्यक्ति वही बता रहा है जो फील्ड में हो रहा है, तो उनका सम्मान लाजमी है। और जब उन्हें पता चलता है कि सर का सपना है, सर भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, अभी एक विधायक आए, वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो उन्होंने कहा सर बस अब बताइए आपने कब नॉमिनेट करना है, मैं आपको वोट दूंगा क्योंकि आपकी वजह से मैं विधायक बना। और ऐसे नहीं पता कितने विधायक सांसद ऐसे होंगे जो वीडियो सुन रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्हें लग रहा है वाकई जेन्युइनली व्यक्ति गाइड कर रहा है, और इसमें झूठ नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा। अगर आप पार्शलिटी करेंगे, यदि आप भेदभाव करेंगे, यदि आप सामने वाले को वो जो सही सच्चाई है वो नहीं बताएंगे, गलत बातें बताएंगे,
कल पता चल जाएगा, और जब पता चलेगा तो जो आपकी छवि बनी वो पूरी धूमिल हो जाएगी। ये करेक्टर या इमेज पता कैसे है? ये बॉटल है बूंद बूंद करके भरना सा, और करेक्टर असैसिनेशन या करेक्टर का खराब होना, समाप्त होना क्या है? बॉटल का ढक्कन खोलना, गिरा देना। दूसरा नहीं कर सकता ये काम, आप कर सकते हैं। दूसरा जितना मर्जी प्रयास कर ले, वो बॉटल को, बंद बॉटल को इधर उधर गिरा लो, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप खुद ही ऐसी गलती करें, आप खुद ही पार्शलिटी करने लगे, पार्टी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, संगठन नहीं, आपका उद्देश्य होना चाहिए कोई भी आएगा मैं मार्गदर्शन करूंगा। और बहुत सारे हैं जो वाकई जेन्युइनली मार्ग दे रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, दूसरों के मेंटर बने हुए हैं, और पार्टी में, संगठन में उनकी बहुत बहुत पूछ है, बहुत वैल्यू है। वो ऐसे पद पर है, कई बार आपको मिलेंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा उनका पद इतना महत्वपूर्ण है, और उनके पद के या उनके डिसीजन के बिना फैसले नहीं हो रहे हैं। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। ऐसा बनने का प्रयास करिए, और हर एक के लिए जो आपके पास आए उसे कुछ मिलना, उसे कुछ लाभ मिलना चाहिए। एक ऐसा दिया बनिए जो बिना भेदभाव के काम करता है साहब। है दिए की रोशनी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग किसी आधार पर भेदभाव करती है क्या? दिया तो सबके लिए रोशनी देगा। वैसे ही बनने की कोशिश करना, हवा की तरह, पानी की तरह, सबकी प्यास बुझाएगा वो। जो प्यास आ जाए, जिसको प्यास लगे उसकी प्यास बुझेगी बुझेगी, और अपनी तरफ से कोई भेदभाव ना करना। जब आप ऐसा करेंगे, ऐसे गाइड बनेंगे, ऐसे मेंटर बनेंगे, किसी के लिए मार्ग बनाने का काम, मार्ग आसान करने का काम, मार्गदर्शन का काम, मार्गदर्शक का काम करेंगे, तब राजनीति में सफलता की संभावना बहुत होगी। कम है लोग, बट ये भी है। ये 3 कैटेगरी का सब लोग ऐसे हैं जो राजनीति में जरूर सफल होते हैं। आज हो, कल हो, परसों हो, समय जरूर लग जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सफल ना हो। ये 3 कैटेगरी के लोग हमेशा सफल हुए हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे।